इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्सिही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मौदिइन आख़र फ़ी किताबिल मजीद व इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फ़रिहू बिहा व इन तुसिबहुम सय्यअतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा हुम यक़नतून। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल कबाइरि अल इशराकु बिल्लाह वल अम्नु मिन मक्रिल्लाह वल क़ुनूतु मिन रहमतिल्लाह। रवाहु तबरानी व सह्हहुल अलबानी रहमहुमुल्लाह। हाज़िरीन किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तमाम तरह की तारीफ़, हम्द व सना, बड़ाई और किबरियाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारे जहान का खालिक व मालिक है, जिसकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई इंसान हरकत नहीं कर सकता, जिसकी मंशा के बग़ैर उस रोए ज़मीन पर कोई पत्ता हिल नहीं सकता, जिसने इस इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए, उसको सीधा रास्ता बतलाने के लिए गाहे बगाहे यके बाद दीगरे अम्बिया और रसूल भेजे। चुनांचा दरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया और रसूल पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत का हादी, कायद और रहनुमा बनाकर मबऊस फरमाया, और उन्होंने पूरी अमानतदारी के साथ, पूरी दियानतदारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को इस इंसानियत तक पहुँचाया। सामिईन किराम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने एक आयत की तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की एक फितरी कमज़ोरी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, व इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फ़रिहू बिहा। जब हम इंसान को नेमतें देते हैं, खुशियाँ देते हैं, तो वो उस खुशियों से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, उस खुशियों में मस्त रहता है, मगन रहता है। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, लेकिन अगर उनके आमाल की बदौलत, उनके कारनामों की बदौलत, उनके करतूत की बदौलत वो नेमतें छिन जाती है, वो सुकून जो मैसर होता है वो सुकून ख़त्म हो जाता है, इज़ा हुम यक़नतून, तो फिर वो लोग अपने रब से मायूस नज़र आते हैं, अपने रब से उम्मीद की किरण नहीं लगाते, अपने रब से आस नहीं लगाते बेहतर हालात की, बेहतर सिचुएशन की, बस मायूस से नज़र आते हैं कि अब क्या होने वाला। सामिईन किराम, आज के इस खुतबे में मैं इंसान की इसी कमज़ोरी की तरफ और एक मोमिन होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। जब हालात ख़राब हों, परेशानी हो, चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर रखा हो, तो उस वक्त हमारा मौक़िफ़ और हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में नशेब व फराज आते रहेंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, नेमतें ही नेमतें हों, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हों और ज़िंदगी बड़े पुरसुकून अंदाज में गुजर रही हो, तो ये हमारी खाम ख्याली है और गलत फहमी है। हालात अच्छे भी होते हैं, हालात बुरे भी होते हैं,
कभी ऐसी चीजें आएंगी हमारे सामने जिनको हम देखना चाहते हैं, जिनके बारे में या जिनको हम सुनना चाहते हैं और जिनका हम सामना करना चाहते हैं। लेकिन कभी हालात ऐसे भी आएंगे, कभी सिचुएशन ऐसी भी आएगी हमारे सामने जिसको हम देखना भी नहीं चाहते, हम सुनना भी नहीं चाहते, हम उसका सामना भी नहीं करना चाहते, हम उसे दूर रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह चीज हमारे सामने ना हो, ना आए, लेकिन उसके बावजूद वो चीजें हमारे सामने होंगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में उम्मीद की वो किरण जो रब्बुल आलमीन से हमें लगानी है, वो आस जो हमें रब्बुल आलमीन से जोड़नी है, यहां पर वो मसला बड़ा गंभीर होता है। एक किसान अपनी खेती में फसल लगाता, बीज डालता है इस उम्मीद के साथ कि कल के दिन मेरी ये खेती, ये जो बीज मैंने बोया है, एक लेहाती फसल, एक शानदार फसल की शक्ल में मुझे दिखाई देगी, जिससे मैं खुद भी खाऊंगा और जिसे मैं मार्केट में बेचूंगा भी तो उससे फायदा भी उठाऊंगा। एक बिजनेसमैन इस उम्मीद के साथ में कहीं पर पैसा लगाता है कि 2-4 रुपए मुझे इससे मुनाफा मिलेगा। एक तालिब इल्म जब इम्तिहान आता है तो इस उम्मीद के साथ में मेहनत करता है कि मैं इस इम्तिहान में पास हो जाऊंगा। एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है इस उम्मीद के साथ कि शाम के वक्त मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा, मेरा मेहनताना मिलेगा। लेकिन क्या सिचुएशन हो कि अगर किसान की सारी मेहनत, उसका बीज डालना, उसका मेहनत करना, और वो फसल जब तैयार हो जाए, जब उससे फायदा उठाने का मौका आए, तो फिर खुदा की जो है कुदरत या मशीयत कि वो लेहाती फसल जल जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, सैलाब के जरिए से या किसी चीज के जरिए से। या एक बच्चा जो इम्तिहान के लिए मेहनत करता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके मिजाज के मुताबिक नहीं निकला, उसके मिजाज के मुआफिक नहीं निकला। एक बिजनेसमैन पैसा लगाया था इस उम्मीद के साथ कि मुझे यहां से पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा डूब गया उसका। अब यहां पर ये उम्मीद की किरण हमें जागनी चाहिए और जगानी चाहिए, हमारे दिल में जो उम्मीद की किरण जागनी चाहिए। और यहीं पर जो उम्मीद की किरण कि जब हालात हमारे मुआफिक नहीं है, रिजल्ट हमारी मंशा के मुताबिक नहीं है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सोच रहे थे, वो हमारे मुताबिक नहीं निकला। अब यहां पर होता क्या है? यहां पर होता यह है कि हम असबाब को कोसने लगते हैं, हम वसाइल को कोसने लगते हैं, हम अपनी तकदीर को कोसने लगते हैं, और उससे आगे बढ़कर हम अपने रब को कोसने लगते हैं। जब मुसीबत ही नाजिल करनी थी तो क्या हम ही मिले थे? क्या परेशानी नाजिल करने के लिए हम ही मिले थे? ये मेरे साथ में ही ऐसा क्यों होता है कि मैं कुछ भी करता हूं तो मेरा नुकसान ही नुकसान होता है, मेरा खसारा होता है? यह सिचुएशन हमारी होती है। और फिर कुछ लोग आगे बढ़ करके खुदकुशी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो खुदकुशी का मसला जो आता है ना, ये वही लोग होते हैं जो हालात का सामना नहीं कर पाते, जो चैलेंजेस को फेस करना नहीं जानते और नहीं चाहते। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं कि अपनी जान गंवा देते हैं। रोजाना की खबरें हम पढ़ते हैं, कोई जो है ट्रेन के आगे कूद गया, तो कोई बिल्डिंग से कूद गया, तो कोई पंखे से जो है वो लगा करके दुपट्टा बांध करके अपने आप को खुदकुशी कर ली, तो किसी ने अपने आप को भी मार लिया, अपने बच्चों को भी मार लिया। यहां पर उम्मीद की किरण इस्लाम हमारे अंदर वो जगाना चाहता है। यहीं पर वो उम्मीद की किरण है और यहीं पर वो आजमाइश है जो मतलूब है रब्बुल आलमीन की तरफ से हम सबसे। बहैसियत एक इंसान, तकदीर पर ईमान साबित कब होगा? जब सब कुछ अच्छा चलता रहे जिंदगी में और हम ये दावा करें कि हम तकदीर पर ईमान रखते हैं तो अच्छी बात है। यह भी आपकी किस्मत में लिखा है कि आपके साथ में अच्छा होगा, आपके हालात अच्छे होंगे, आपके पास नेमतें ही नेमतें होंगी, आपके पास दौलत ही दौलत होगी, जायदादें होंगी, प्रॉपर्टियां होंगी और दीगर सारी चीजें। यह भी आपकी किस्मत में लिखा है। लेकिन जब हालात खराब हो जाए, मिजाज के मुताबिक ना हो, तब आप ये कहें कि क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला था, जो उसने मुक़द्दर किया वही किया। ये जुमला छोटा है, क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल, लेकिन बहुत ही माना खेज। तकदीर पर ईमान यही साबित होता है जब सब कुछ अच्छा चलता रहे और आप चिल्लाते रहें कि मेरी तकदीर पर मेरा भरोसा नहीं। मेरे भाई, जब तकदीर में लिखी हुई चीज आपके मिजाज के मुताबिक ना हो और आप उस वक्त कहें कि हाँ मैं तकदीर पर ईमान रखता हूं और मैं अल्लाह के इस फैसले से राजी हूं, तब ये कहें कि हाँ मैं तकदीर पर ईमान रखता हूं। और यहीं पर इस्लाम
और अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान के दिलों में उम्मीद की किरण जलाते हैं कि उम्मीद की ये किरण जो तुम्हारे दिल में जलनी चाहिए जब हालात खराब हो जाएं। देखिए, उम्मीद की किरण हाल अगर आपके अंदर मौजूद है, उम्मीद की शमा अगर आपके दिल में जल रही है, तो फिर यकीन जानिए कि दुनिया की सारी मुसीबतें है कोई माने नहीं रखती। क्योंकि उम्मीद की किरण आपको हौसला देगी, आपको एफर्ट्स फराहम करेगी आपको कि आप हालात का मुकाबला करें। उम्मीद की किरण आपकी मुसीबतों में सहारा बनेगी। उम्मीद की किरण आपको हौसला देगी, जज्बा देगी, ताकत देगी, आपको हौसला देगी कि आप हालात का मुकाबला करें। अंबिया और रसूल की तारीख उठा करके देखें आप, जो हमारे कुदवा हैं, जो हमारे नमूना है, जो हमारे लिए आइडियल हैं, आप उन अंबिया की तारीख उठा करके देखें कि हालात कैसे बद से बदतर हो गए, लेकिन उसके बावजूद ये जो हमारे रोल मॉडल थे कभी भी उम्मीद का दामन रब्बुल आलमीन से छोड़ा नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम का वाकया आप जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब के नूर नदर लख्ते जिगर सबसे अजीज बेटे थे, जुदा कर दिए गए। भाइयों ने चाले चली ले जाकर के कुएं में फेंक दिया और फिर कुएं से फिर वो होते हुए जाकर के मिस्र के वक्त ऐसा भी आया कि जब मिस्र के बादशाह बने। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम का उम्मीद की वो किरण देखिए उनके अंदर कि एक बेटा जो सबसे अजीज था दूर हो गया, जमाना बीत गया, 21 साल 25 साल के करीब हो गए, बाद रिवायतों में जैसा आता है, लंबा अरसा गुजर गया, लेकिन उम्मीद की किरण रब्बुल आलमीन से जोड़े बैठे। दूसरा बेटा एक वक्त आता है कि दूसरे बेटा भी गुम हो जाता है या उसे रोक लिया जाता है मिस्र में। जब वो जाता है, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई, बाल सफेद हो गए, लेकिन उस बूढ़े आदमी की अज़्म और उसका हौसला कितना जवान था कि आप अंदाजा लगाएं कि ये बूढ़ा आदमी जिसकी हड्डियां कांप रही हैं, अपने नौजवान मजबूत आसाब वाले बेटों से कहता है, या बुनैया इज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीह वला तयस्सू मिन रूहिल्लाह, क्या है बेटो, जाओ यूसुफ को ढूंढो, उसके भाइयों को ढूंढो। लोग कह रहे कहां हैं आप, कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं? अरे 20 साल 25 साल हो गए, हड्डियां वड्डियां सड़कें खत्म हो गई होंगी। ला तयस्सू मिन रूहिल्लाह, कह रहे कि नहीं, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इन्नहु ला ययअसु मिन रूहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से मायूस वो लोग होते हैं जिनका अल्लाह पर ईमान नहीं होता, वो काफिर होते हैं। और फिर ये वक्त आया, लोग आगे कह रहे हैं कहां है आप, लौला अन तुफन्निदून, कह रहे हैं पागल हो गए, मजनून हो गए, 20-25 साल। कह रहे हैं कि अगर मैं शिकवा शिकायत कर रहा हूं तो तुमसे थोड़ी कर रहा हूं, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं शिकायत कर रहा हूं तो मैं अपने रब से, मेरा रब मेरा सहारा है, मेरा रब मेरा वास्ता है, मेरा रब मेरी उम्मीद की किरण है। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, सारे हुज़्न मलाल मेरे अल्लाह के लिए। छोटी सी मुसीबत की आ गई, आज के नौजवानों में बिलबिला उठते हैं, सब्र नहीं है, फौरन रिजल्ट चाहिए, हमने ये किया, ये क्यों नहीं हुआ। शिकवा शिकायत, लोगों को कोसना, तकदीर को कोसना, असबाब को कोसना, वसाइल को कोसना, अल्लाह को कोसना, और सारी चीजों को मौरिद इल्जाम ठहराते हैं, सारी चीजों को कोसते हैं। यह बूढ़ा आदमी जिसकी हड्डी कमजोर हो गई है, आंखें की रोशनी जा चुकी है, कह रहा है ला तयअसू मिन रूहिल्लाह, 20-25 साल हो गए तो क्या हुआ, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इन्नहु ला ययअसु मिन रूहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से मैं मायूस नहीं। और फिर वो दिन आया कि जब वो बेटा जो दूर हो गया था, नजरों से ओझल हो गया था, बादशाह बन करके लौटा। जब इंसान अपने रब से उम्मीद लगाता है, अपने सारे शिकवे शिकायतें अपने रब से करता है, उससे जोड़ता है, तो फिर रब्बुल आलमीन भी उसको वैसे ही फल देता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम उनकी पूरी कौम को, जब फिरऔन और उसके लश्कर ने तय कर लिया कि कल सुबह उठ करके ये बड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पर, इनको सुबह उठ करके खत्म कर देना, मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम होता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी लश्कर को लेकर के, अपनी कौम को लेकर के निकल उठते, रात ही रात में निकल जाते। फिरऔन को मालूम पड़ता है, फौरन पीछा करता है, और पीछा करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि आगे समुंदर, पीछे लश्कर, करे तो क्या करे। फलम्मा तरा अल जमआन, कुरान ने नक्शा खींचा है, फलम्मा तरा अल जमआन कालू अस्हाब मूसा इन्ना लमुदरकून,
जब दोनों लश्कर आमने सामने हो गए तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहने लगे, इन्ना लमुदरकुन, मूसा हमारी कहानी खत्म हो गई, पीछे लश्कर, आगे समुंदर, समुंदर में जाएंगे डूब जाएंगे, पीछे जाएंगे तो लश्कर, इतनी बड़ी तादाद, हमारी तो कहानी खत्म हो गई। इन्ना लमुदरकुन, पा लिए गए हम, खत्म हो गई हमारी कहानी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के वो ईमानी रमक देखिए, और अल्लाह की जात से इस मुश्किल हालात में, जब सारे रास्ते मसदूद हैं, सारे असबाब मुनक़ते हैं, कोई रास्ता नहीं है, कह रहे हैं कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, नहीं मेरे साथियों, मुझे हरगिज़ नहीं, मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे रास्ता दिखलाएगा। इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, सयहदीन, वो मुझे रास्ता दिखलाएगा। सारे रास्ते बंद हैं, फिर भी उम्मीद की वो किरण देखिए उस नबी के अंदर। इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, कहां है वो हमारा ईमान, कहां है हमारा वो दीन, हमारी वो दीनी रमक, वो ईमानी गैरत कि जरा सा कुछ होता है चेहरे पर हुज़्न मलाल और आंसू टपकाते हुए हर जगह शिकवा शिकायत करते, हर दर पे चक्कर लगाते। सारे रास्ते, इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मुझे रास्ता दिखलाएगा। और फिर मूसा का वो ईमान से रब को इतना पसंद आया, फिर अल्लाह को असबाब की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह को वसाइल की जरूरत नहीं, उसका मामला तो ऐसा है, कुन फसयकुन, हो जाए तो हो जाएगा। मूसा का ईमान देख करके कहा कि मूसा, जो हाथ में लाठी है उसको लेकर के समुद्र में मारो, रास्ते बन जाएंगे। और फिर मूसा ने समुद्र में मारा, फिर रास्ते बने, पूरी कौम निकल गई। और फिर उसके बाद जो लोग पीछा कर रहे थे, सता रहे थे, वो जब आई तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको डुबा दिया, हमेशा के लिए नजात दिला दिया। यह है ईमान की रमक और ईमानी गैरत और अल्लाह की जात पर भरोसा और उससे उम्मीद की किरण, कि फिर अल्लाह ने हमेशा के लिए नजात दिला दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, या इसी तरीके से ज़करिया अलैहिस्सलाम, जब बेटा नहीं हो रहा है, शिकायत कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल रअसु शैबा, ऐ मेरे रब, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, वश्तअल रअसु शैबा, बाल सफेद हो चुके हैं, वमराती आखिर, मेरी बीवी बांझ है, सारे वसाइल खत्म, दुनिया के वसाइल है ही नहीं, बेटे होने की कोई उम्मीद नहीं। यहां तो 2-4 साल 10 साल गुजरता है तो फिर कब्रों के सजदे होने लगते हैं, कब्रों के तवाफ होने लगते हैं, दरगाहों के चक्कर लगने लगते हैं कि बेटा क्यों नहीं हो रहा, बेटी क्यों नहीं हो रही है, ससुराल की तरफ से प्रेशर, और फिर ना जाने क्या क्या चीजें, जो बहू होती है जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे, ना जाने क्या क्या प्रेशर झेलती। कह रहे कि हड्डियां कमजोर हो गई, बाल सफेद हो गए, बेटे अब कैसे होंगे। लेकिन क्या कहा, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, लेकिन मेरे रब, मैंने एक पल भी दुआ नहीं छोड़ी, तेरे उम्मीद की किरण नहीं छोड़ी मैंने। और फिर वो दिन आया कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में एक बेहतरीन बेटा दिया, जो आगे चल करके नबी भी बना। तो मेरे भाई, ये अंबिया हमारे लिए उसवा हैं। और क्यों दूर जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप उठा करके देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप देखें, आप कुरान पढ़ें, हदीसें पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, हर एक चीज आपको उम्मीद दिलाएगी। ये कुरान की आयतें, आप हम जी किस लिए रहे, एक उम्मीद की किरण है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ करेगा और हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। और फिर दुनिया की मुसीबतें कोई माने नहीं रखेगी मेरे भाई, दुनिया की मुसीबत कोई माने नहीं रखती। दुनिया तो मोमिनों के लिए वैसे भी कैद खाना है, और कैद खाने में आप ये सोचें कि सारी सहूलत मिल जाएगी, सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, नहीं होता। कैद खाना मतलब तकलीफ। मुस्लिम की रवायत है कि दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिरों की जन्नत है। तो कैद खाने में सहूलत नहीं मिलने वाली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप उठा करके देखें, कैसे उम्मीद की किरण उनके यहां है। आप अंदाजा लगाएं कि ताइफ में जब आप तशरीफ ले जाते हैं, किस गर्ज से, उनको ईमान कबूल करवाने के लिए, इस्लाम की दावत देने के लिए, किसके फायदे की बात करने के लिए, उनके फायदे की बात करने के लिए, उनके फायदे के लिए, उनकी मनफात के लिए, उनकी दुनिया संवारने के लिए, उनकी आखिरत संवारने के लिए ताइफ तशरीफ ले गए। और सुलूक क्या हुआ, सुलूक यह हुआ कि एक आदमी भी ईमान कबूल नहीं किया, या ईमान नहीं लाया और इस्लाम कबूल नहीं किया, और इसके आगे बढ़ करके कि इस्लाम कबूल ना करना तो दूर की बात, अपने औबाशों, बदमाशों और गुंडों को लगा दिया कि इनको पत्थर मारते रहो। रास्ते से गुजर रहे हैं, ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि हम रास्ते से चलते थे, दोनों रास्तों में लोग खड़े रहते थे, पत्थर मारते थे, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून सर से निकल करके पांव की जूती में जम गया।
और फिर उसके बाद जब एक बाग में आराम करने के लिए रुकते हैं तो फिर रब को भी गैज़ो गज़ब और जलाल आता है। आसमान से फरिश्ता भेजता है, पहाड़ का फरिश्ता आता है और कहता है कि ऐ मोहम्मद आप हुक्म दे, ये जो सलूक इन ताइफ वालों ने, इस शहर वालों ने किया है, आप हुक्म दे, मैं इनको दो पहाड़ों के बीच में रख के पीस दूं, इनकी कहानी खत्म कर दूं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम थे, शफीक थे और उम्मीद की किरण अपने दिल में जलाए बैठे थे। क्या जवाब दिया कि मुझे उम्मीद है कि आज एक आदमी ने इस्लाम नहीं लाया ना, आज एक आदमी भी इस्लाम नहीं लाया, आज नहीं लाया तो क्या हुआ, ये नहीं लाए तो क्या हुआ, लेकिन इनकी आने वाली नस्लें एक दिन इस्लाम को मानने वाली हो जाएंगी। ये उम्मीद थी रब्बुल आलमीन से कि नहीं, मुझे रब से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन ये इस्लाम कबूल करेंगे। इसमें दाइयों के लिए भी बहुत बड़ा पैगाम है कि जो किसी को शिर्क से बचाने की या तौहीद की दावत देते कि मैं तो समझाया, मैंने एक मतबात के दो मतबात के मैंने छोड़ दिया उसको। अरे मेरे भाई, जिसकी तरबियत बचपन से उसी नहज पर हुई है, उसी अकीदे पर हुई, आप चाहेंगे कि एक पल में उसको बदल दें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद की किरण, उसके बारे में खैर की उम्मीद देखिए, कह रहे हैं कि ये नहीं इस्लाम लाए तो क्या हुआ, इनकी आने वाली नस्लें इस्लाम लाएंगी। और एक दिन ऐसा आया कि आने वाली नस्लें पूरी की पूरी मुसलमान हो गई, पूरा पूरा शहर इस्लाम में दाखिल हो गया। तो मेरे भाई, उम्मीद की ये किरण जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दिखाई देती, देखिए हालात बुरे होंगे, बदतर होंगे, लेकिन उन हालात का मुकाबला करना, उन हालात को फेस करना और उसको एक्सेप्ट करना और रास्ते बनाना, यही इस्लाम ने हमें सिखाया है। और मायूसी हद दर्जा कुफ्र है, और मायूस होने वाले को इस्लाम ने मुजरिम माना है कि अगर कोई अल्लाह की रहमत से मायूस होता है। इब्राहिम के पास पहुंचे तो कहते हैं फरिश्ते, क़ालू बशरना का बिलहक़, बच्चे नहीं हुए, बशरना का बिलहक़, हम तुमको बच्चे की बशारत दे रहे हैं। कह रहे इस उम्र में, 80 साल से ज्यादा हो गई उम्र, कह रहे हैं इस उम्र में। क्या फरिश्ता कहता है, फला तकुम मिनल क़ानितीन, मायूस क्यों हो रहे हो? वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून, अपने रब की रहमत से मायूस वो लोग होते हैं जो गुमराह होते हैं। तो मेरे भाई, आपकी जिंदगी में मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन मसला यह है कि हम उसको किस अंदाज में ले रहे हैं। क्या हम उसको नेगेटिविटी उसको अपने सामने रखते हैं या हम उसको मुस्बत लेते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं? और फिर रब्बुल आलमीन की तरफ से ये मुसीबत तो आजमाइश है। आप जिस कदर मोमिन होंगे, जिस कदर आपके दिल में ईमान होगा, आजमाइशें उस कदर आएंगी। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या युन्ना से अशद्दु इब्तिलान, सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश किसकी आई थी? तो कहते हैं सबसे ज्यादा अशद्दु नास इब्तिलान अल अंबियाउ सुम्मल अमसल फल अमसल, सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश अगर किसी पर आई है तो वो नबियों पर आई, और फिर उसके बाद जो जिस कदर ईमान वाले होंगे उसी कदर आजमाइश आती रहेगी। अगर किसी का ईमान पक्का है तो आजमाइश भी उसकी पक्की होगी, और अगर किसी का ईमान हल्का है तो आजमाइश भी उसकी हल्की होगी। तो ये अपने जहन में आप बिठा लें कि अगर परेशानियां हमारे साथ में लाहिक हैं तो परेशानियां उनको भी आई जो हमसे अफदल थे, हमसे बेहतर थे, और हमसे कहीं ज्यादा मुश्किल परेशानी उनके पास आई। खब्बाब इब्न अरद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आया और मैंने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल काफिर बड़े सता रहे, हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब करके रखा है, अमन के नाहिए से, माली एतबार से, हर जगह से हम हमारे रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो खब्बाब इब्न अरद को कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, खब्बाब तुमसे पहले जो लोग ईमान लाए और इस्लाम लाए थे, ईमान लाने की पादाश में, इस्लाम कबूल करने के जुर्म में, मुसलमान होने की बुनियाद पर ऐसी आजमाइशें उनके ऊपर आई हैं कि उनमें से किसी को जमीन में जिंदा गाड़ा जाता और फिर उसके बाद लोहे की कंघी लाई जाती और फिर उसके बाद उसके जिस्म में घुसेड़ करके, डाल करके, और गोश्त को अलग और हड्डी को अलग कर दिया जाता था। और इसी तरीके से बाद ऐसे भी होते थे कि जिनको जमीन में गाड़ करके फिर उसको आरी से रख करके आधा आधा चीर दिया जाता था। फिर क्या परेशानी है हमारी, फिर क्या मुसीबतें हमारे पास आ रही। ये वो लोग आजमाए गए जो हमसे अफजल थे, हमसे बेहतर थे, ईमान में, अमल में, अकीदे में, मनहज में, हर नाहिए से हमसे अफजल थे, उनके ऊपर आजमाइशें आई। तो फिर हम क्या हैं? छोटी सी परेशानी क्या आती है कि हम बिलबिला उठते हैं, छोटी सी तकलीफें क्या है कि हम जो है दर्द के ठोकरे और दर्द के चक्कर लगाने लगते हैं। अल्लाह ने हमारी तरबियत इसी पर की है, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर बल इस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा अमर व अदहा व अमर।
कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है सयुहज़मुल जमअ व युवल्लून अद-दुबर, अनकरीब ये लश्कर, ये बड़ी तादाद में ये कुफ्फार जो तुमको सता रहे हैं, शिकस्त खाकर भागेंगे, पीठ फेर कर भागेंगे और तुम फातिह बन करके लौटोगे। ये कब की बात है? जब मक्का में मुसलमान बड़ी हद दर्जा कम सताए जा रहे थे और निहायत ही कमजोर थे। तो तसल्ली के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह आयत नाजिल की कि आज ये तुमको सता रहे हैं, आज तुम मजबूर हो, मकहूर हो, मगलूब हो, परेशान हो, आज तुम सताए जा रहे हो ना, कल के दिन ये इंशाअल्लाह तुम फातिह बन करके लौटोगे। तो कहते हैं सयुहज़मुल जमअ, ये जो तादाद, ये लश्कर जो देख रहे हो, ये शिकस्त खाकर भागने वाले हैं। उलमा लिखते हैं और जो अरबी जानते हैं वो समझते होंगे कि अरबी में लफ्ज़ सीन किस लिए आता है? सयुहज़मुल जमअ, अनकरीब ये लश्कर शिकस्त खाकर भागेगा, यानी काफिर परेशान हो जाएंगे, काफिर भागेंगे, तुम फातिह होगे। ये जो सीन का लफ्ज आता है, ये सीन का मतलब होता है कि कोई चीज कल होने वाली है या परसों होने वाली, यानी 2-3 दिन में होने वाली। और एक लफ्ज और आता है सौफा। सौफा मतलब ये कि जो आगे साल, 2 साल, 3 साल के बाद होने वाला रहता है, मुस्तकबिल बईद कह रहे हैं, जो फ्यूचर जो दूर होता है उसके लिए सौफा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और जो करीब होता है उसके लिए सीन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब अल्लाह ताला कह रहा है मोमिनीन से कि सयुहज़मुल जमअ, तुम परेशान हो, मजबूर हो ना, तो ये जो तुमको सता रहे हैं, एक दिन तुम जो है गालिब हो जाओगे, ये मगलूब हो जाएंगे। लेकिन उलमा ने लिखा है ये जो लफ्ज, ये जो तसल्ली आई थी अल्लाह की तरफ से कि हाँ 2-3 दिन में होने वाला है, इस आयत के नाजिल होने में और प्रैक्टिकली इसको होने में, यानी वो दिन आया कब? ग़ज़वे बद्र के मौके पर, कि ग़ज़वे बद्र के मौके पर जब मुसलमान फातिह बने और काफिर पीठ फेर कर भागने लगे। इस आयत के नाजिल होने में और ग़ज़वे बद्र में, यानी कि प्रैक्टिकली इस चीज को होने में 7 साल का अरसा लगा है। 7 साल का अरसा, यानी 7 साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मीद पर उनको जिंदा रखा और इस उम्मीद पर बाकी रखा कि तुम इस उम्मीद की किरण को लगाए रखो, ये दिन होने वाला है। लेकिन वो मोमिनीन, वो सहाबे कराम का ईमान था कि हाँ अल्लाह ताला ने जब कहा है तो फिर वो होगा। जब अल्लाह ने कहा अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु वयक्शिफुस्सू, कौन है जब परेशानियों को सुनने वाला है, कौन है जब परेशानियों को हटाने वाला है? वो अल्लाह ताला। अय्यूब अलैहिस्सलाम, कुछ लोग परेशानी होती है ना बीमारी की, सुसाइड कर लेते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी जो गुजरे हैं, 17 साल तक अपनी बीमारी में परेशान रहे। 17 साल तक अपनी बीमारी में परेशान रहे, इतने फोड़े और फुंसी निकली कि बाज़ रिवायतों में आता है कि कीड़े निकलते थे जिस्म के अंदर से। लेकिन उसके बावजूद रब्बी अन्नी मस्सनी दुर्र, ऐ मेरे रब तू ही उम्मीद है, तू ही सहारा। इस परेशानी में मैं शिकवा नहीं करता किसी से, किसी के दर पे जाकर के नहीं रोता, किसी के सामने चेहरा लटका कर नहीं खड़ा रहता। अन्नी मस्सनी दुर्र, मुझको तकलीफ पहुंची है, वह अंतर हम राहिमीन, लेकिन मेरे रब तू रहम करने वाला है, सारी उम्मीद तुझसे। यहां तो जरूर थोड़ी सी परेशानियां आई तो फिर रब को भी कोसने लगते हैं, हम ही मिले थे सताने के लिए, हम ही मिले थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये सारी आजमाइश के लिए। मेरे भाई ये कबीरा गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है कि आप अपने रब से उम्मीद को तोड़ लें और अपने रब की रहमत से मायूस हो जाएं। सारे लोग साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन एक जात जो आपके साथ में हमेशा जुड़ी रहेगी वो आपका रब है। फिर आप सारी उम्मीदें दुनिया वालों से क्यों वाबस्ता किए? आप असबाब पर क्यों एतमाद करते हैं? आप वसाइल पर क्यों एतमाद करते हैं कि नहीं ये होगा तो ये होगा, बाकी रास्ता बनाने वाला तो अल्लाह ताला। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मिनल कबाइरी अल-इशराक बिल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मिनल कबाइरी अल-इशराक बिल्लाह, कबीरा गुनाह यह है कि अल्लाह के साथ में शिर्क करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, मालूम है आपको। और फिर उसके बाद वल अम्नु मिन मक्रिल्लाह, दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आप नाफरमानी करते रहें और अल्लाह के अजाब से अपने आप को सेफ फील करें, महफूज तसव्वुर करें। जैसे आज हमारा हाल है, दरगाहों के चक्कर लग रहे हैं और फिर बाबा और मुल्लाओं के पैर धो धो के पिए जा रहे हैं, बदअकीदगी आम है, फाहिशत और उयानियत आम है, सुदखोरी आम है, और इसी तरीके से दीगर सारी चीजें। कौन सी ऐसी बुराई नहीं है जो हमारे समाज में मौजूद है? सारी चीजें हम कर रहे हैं, दीनी महाज पर मुकम्मल नाकाम, और फिर उसके बाद इस उम्मीद के साथ कि नहीं कुछ नहीं होने वाला हमारा। ये कबीरा गुनाह है कि आप गुनाहों के इर्तिकाब करें और फिर उसके बाद अल्लाह के अजाब से अपने आप को सेफ और महफूज तस्वुर करें। और तीसरी चीज बताया वल क़ुनूतु मिन रहमतिल्लाह, और तीसरी चीज यह है कि आप अपने रब की रहमत से मायूस हो जाएं। ये कबीरा गुनाह है। तो कहने का मतलब है ये मेरे भाई
कि मुसीबतें, परेशानियां ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, इसको हमें फेस करना है। और एक मोमिन का तरीका और वतीरा ये होता है कि इस परेशानी को वो पॉजिटिव लेता है, वो मुस्बत लेता है कि ये अल्लाह की रविश है और अल्लाह ताला आजमाएगा। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, कि ये लोगों ने क्या समझ रखा है, ये ईमान का दावा करने वाले, गली गली कूचे कूचे अपने ना ईमान का और इस्लाम का डंका बजाने वाले, इन लोगों ने क्या समझ रखा है क्या यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, कि ये लोग कह दिए कि हम ईमान लाए, हम मुसलमान हैं और आजमाए नहीं जाएंगे। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने तुमसे पहले लोगों को आजमाया है। फला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व ला यअलमन्नल कादिबीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखना चाहता है कि तुम में से कौन सच्चा है और कौन झूठा है अपने इस दावे में और अपने इस ईमान के जो तुमने दावा कर रहे हो या ईमान के ताल्लुक से जो बोल रहे हो कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हालांकि बेहतर जानता है, लेकिन वो तुमको आजमाना चाहता है। तो आप इस परेशानी को पॉजिटिव लीजिए। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, अनकरीब हम तुम्हें आजमाएंगे, ये सारे मुसलमानों के लिए, सारी इंसानियत के लिए। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, कभी ऐसा होगा कि डर का माहौल भी होगा। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i, कभी कारोबार में नुकसान भी होगा। वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्थमरात, कभी ऐसा भी होगा कि कोई किसी हमारे अजीज की जान ले ली जाएगी। कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई अजीज इंतकाल कर जाता है, बाप इंतकाल कर गया, माँ इंतकाल कर गई, या इसी तरीके से बेटा इंतकाल कर गया, तो फिर अपने आप को हम कोसने लगते हैं, बुरा भला बोलने लगते हैं, अपनी तकदीर को कोसने लगते हैं, अल्लाह को कोसने लगते हैं। यही मासूम मिला था जान लेने के लिए, और ना जाने कैसे कैसे कुफरिया कलमात निकालते हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐसे सिचुएशन में जब परेशानी सर पर सवार है और वो सब्र कर रहा है, तो फिर ऐसे साबिरीन को बशारत दीजिए, ऐसे साबिरीन को बशारत दीजिए कि उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, कि यही लोग हिदायत याफ्ता हैं और इन्हीं पर रब्बुल आलमीन की रहमत और बरकत नाजिल होने वाली है। तो मेरे भाई, तकदीर पर ईमान मुकम्मल रखें, और हालात जैसे भी हों, आज मुल्की हालात को लेकर के भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। आज हमारे मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक से जो हालात हैं, इसको लेकर के भी बहुत सारे परेशान हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम दीनी महाज पर कितने कामयाब हैं। देखिए, हालात का मालिक वो है, बुरे हालात भी का मालिक वो है, अच्छे हालात का भी मालिक वो है। लेकिन किसी भी सिचुएशन रहे, मायूसी की बातें जुबान से नहीं निकलना चाहिए, बल्कि ऐसे लोग जो समाज में मायूसी की बातें करते रहे, अब कुछ नहीं होने वाला है, मुसलमानों का कुछ मसला हल नहीं होने वाला, ये तो गए, अब खत्म हो गए, ऐसे लोगों को अपने साथ में बिठाने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीस रसूल कह रही है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा समिअत अर्रजुल यक़ूलु क़द हलका अन्नास फहुवा अहलकहुम, जब तुम किसी आदमी को देखो, सुनो, जो तुम्हारे बीच में आकर के कह रहा है कि ना अब लोग बर्बाद हो गए, लोग हिलाक हो गए, माहौल बड़ा खराब है, अब तो कुछ नहीं होने वाला, फहुवा अहलकहुम, तो सही मानों में माहौल खराब करने वाला ये आदमी जो तुम्हारी सफ़ों के दरमियान है, जो तुम्हारी सफ़ों के दरमियान है, जो तुम्हारे दरमियान है, माहौल खराब करने वाला ये आदमी। अरे तुम्हारा रब अल्लाह, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। सवाल यह है कि हम दीनी महाज पर पहले मुकम्मल तो हो, हमारा अकीदा दुरुस्त हो, हमारा मनहज दुरुस्त हो, हमारे अखलाकियात दुरुस्त हो, हमारे मामलात दुरुस्त हो, और फिर उसके बाद इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरकुम, वो तुम्हारी मदद करेगा, व युथब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को साबित करेगा, तुमको मजबूती अता करेगा। फिर उसके लिए रास्ते निकालना आसान है, लेकिन आप पहले अपने आप को मुकम्मल तो करो, आप पहले अपने आप को पूरा तो करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन की ताबीर तो बनो, कि पहले मुकम्मल तौर पर मुसलमान हो जाओ, पहले मुकम्मल तौर पर मोमिन हो जाओ, अपने अखलाकियात को सुधार लो, अपने मामलात को सुधार लो, अपने अकीदे को सुधार लो, अपने मनहज को सुधार लो, अपने समाज को सुधार लो, और फिर कहो कि अल्लाह की मदद नहीं उतरेगी। तुम असबाब अख्तियार करो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो, जिसने मूसा की मदद की है, जिसने इब्राहिम की मदद की है, जिसने यूसुफ की मदद की है, और जिसने नबी की मदद की है। आप वो सारी चीजें अख्तियार करें, फिर देखें कि अल्लाह की मदद नहीं उतरती। एक आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करो कि जब मक्का में मदीना में गज़वे खंदक के मौके पर चारों तरफ से लोग चले आए,
मुसलमानों पर हमला करने के लिए, असबाब भी कुछ नहीं है। सख्त सर्दी का आलम, पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं, खाने के लिए राशन नहीं है, हथियार नहीं, असलहा नहीं। और फिर जिन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट था, मुआहिदा था कि अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो तुम हमारा साथ दोगे, वो भी पलट गए, वो भी धोखा दे दिए। अब सारे रास्ते मसदूद। तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पांव ढीले हो गए, हालात को कोसने लगे, जो धोखा दिए उनको कोसने लगे, या जो लोग साथ छोड़ गए उनको कोसने लगे? कुछ नहीं, बस बुलाया सहाबे कराम को कि देखो सिचुएशन ये है, तरीका क्या अख्तियार करना है, हालात से घबराना नहीं है, बस रास्ते निकालना है, रास्ते पर बात करो, सोल्यूशन पर बात करो। एक सहाबी आगे बढ़ के कहते हैं, अल्लाह के रसूल फारस के थे, कह रहे कि हमारे यहां ऐसा होता है कि हम लोग खंदक खोद लेते हैं, यानी गड्ढा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर कोई गड्ढे में उतरता है तो हमको मारने में आसानी हो जाती है, कोई गड्ढा पार नहीं करता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा बड़ा पसंद आया। तरीका देखिए, हिकमत देखिए, यानी कि हाथ पांव ढीले हो गए और लोगों को कोसने लगे, नहीं, बल्कि इकट्ठा हुए, एक मीटिंग मुनाकिद की, एक मुशावरती मजलिस मुनाकिद की, और फिर उसके बाद रास्ता निकालने के लिए बातें की। और एक सहाबी का मशवरा आया कि खंदक खोद लिया जाए, चुनांचा खंदक खोद ली गई, और फिर उसके बाद अपने आप को सेव कर लिया, और फिर अगर कोई हमला करने आता था तो आसानी से उसको मारते थे। लेकिन उस वक्त जो ईमानी आजमाइश हुई मोमिनीन की कि सख्त ठंडी और कहत साली का आलम, असबाब खाली, लेकिन ईमान और अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़े, तो फिर वो दिन भी आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सामने जो दुश्मनाने इस्लाम आए हुए थे, जो इनको तहस नहस करने आए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको तहस नहस कर दिया। तो मेरे भाई, उम्मीद कभी मत तोड़िए अल्लाह ताला से। बहरहाल अल्लाह रब्बुल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने आप से जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक दे कि हम सारे असबाब और सारे वसाइल अख्तियार करें, और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से हम मुकम्मल उम्मीद रखें। बिलाशुबा वही हामी है, वही नासिर है, वही मददगार है, वही रास्ता दिखाने वाला है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु।